राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर को मानगढ़ धाम आएंगी। वह करीब 4.5 घंटे तक जिले में प्रवास पर रहेगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से मानगढ़ धाम पहुंचेंगी। वह दोपहर 2:30 बजे यहां शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। इसके बाद राजकीय विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगी। इसके मुख्य समारोह स्थल पहुंचकर आदि गौरव सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों को सम्मानित भी करेंगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी आने की संभावना है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा लखपति दीदियों, केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों के साथ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवाद करेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की जनजाति क्षेत्र में यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वह बेणेश्वर धाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से जोधपुर के विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही कहा कि विकास कार्य भी तेजी से होगा। इस दौरान कांग्रेस पर तंज भी कसा। सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने काम किया था ना, भ्रष्टाचार का, लूटने का, बलात्कारी को संरक्षण करने का, आतंकवादी को संरक्षण देने का, वो हम नहीं कर पाए, न करेंगे। वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, तो आतंकवादी उनके भाई बंद थे, उनके रिश्तेदार थे, पेपर लूटने वाले, पेपर लूट में भ्रष्टाचार करने वाले, तो हम नहीं कर पाए। हमारी कमजोरी है। ऐसा है, जादू तो है नहीं, सड़क बनानी पड़ती है। ऐसे तो कहते ही सुधर जाती है। ऐसा किसने कहा था आपको कि एक दिन में सड़क सुधर जाती है? भाई, हमने कहा था बरसात के बाद इन सड़कों को सुधारेंगे। अभी तो बरसात के बारे में मैंने कल ही पढ़ा है कि अब मौसम विदा हो रहा है, तो हम सारा काम। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद रणथंभौर नेशनल पार्क के सीटीएच क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध होटल, फार्म हाउस एवं गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका का फैसला सुनाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में रणथंभौर के संरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर यथास्थिति बनाए रखने, नए निर्माणों पर रोक लगाने, अवैध निर्माण और अतिक्रमण गतिविधियों पर निष्पक्ष व तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। टीएन गौड़ा वर्मन के नाम से एक साइटेशन वर्क है जो है भारत संघ के नाम से जो है पेंडिंग चल रही है। उसमें अभी लगभग 1 साल पहले भी ऑर्डर पास किए हैं, कई उसमें ऑर्डर कर दिए, करीब 12 या 15 इसी फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ पर जो है ऑर्डर पास किए हैं जनहित याचिका पर। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक रिट पिटीशन यहाँ पेंडिंग थी राजस्थान हाई कोर्ट में, और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट को उसको गंभीरता से लेते हुए और संज्ञान लेके इन सभी जो है अधिकारियों को तलब किया, यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, सीसीएफ साहब को और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को, और तलब करके उनको सबकी सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये पाया कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है, फॉरेस्ट सीमा के 1 किलोमीटर के अंदर जो प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं। हाँ, देखिए, राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के दिया है। राष्ट्रीय रणथंभौर अभ्यारण्य और इसमें पर्यावरण और टाइगर को अगर बचाना है, जो कि लुप्त होते जा रहे हैं सभी राज्यों के। केकड़ी के अजमेर कोटा मार्ग पर कोहड़ा गांव के पास कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, तो वहीं इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 जाने घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पिता पुत्र में हुआ आपसी विवाद। आपको बता दें कि पुत्र ने पिता के साथ कमरे में की मारपीट में घायल पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी पुत्र वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है। रीको थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो पिता पुत्र के साथ कमरे के अंदर मारपीट हुई, जिसके बाद पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया।
तो रिकोट थाना क्षेत्र की घटना है। आपको बता दें कि सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पिता पुत्र की आपसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ, कमरे में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जोधपुर के शेरगढ़ से खबर है, जहां NH 125 पर हुआ सड़क हादसा। नीलगाय आने से अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ट्रेलर, चालक को मामूली चोटें आई हैं। 54 मील जवाहरनगर के पास ये हादसा हुआ है। 54 मील जवाहरनगर के पास ये हादसा हुआ। NH 125 पर ये सड़क हादसा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीलगाय आने से अनियंत्रित हुआ ये ट्रैक्टर पलट गया। खबर हिंडौन सिटी से है, जहां सूचना और जनसंपर्क विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक हरिओम गुर्जर का वृंदावन रिसोर्ट में एक भव्य समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया। इस मौके पर उपखंड क्षेत्र के सभी पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों के विशेष आग्रह पर हिंडौन पहुंचे हरिओम गुर्जर का सभी पत्रकारों ने माला और साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। संयुक्त निदेशक हरिओम गुर्जर ने पत्रकारों को राजस्थान सरकार की पत्रकार हित की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रियाओं की जानकारी देने के साथ अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हितों को सुरक्षित रखने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पत्रकारों के लिए बैठने की सुविधा भी है, पत्रकार अधिस्वीकृत भी हैं, पत्रकारों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मैंने यहाँ आकर देखा कि हिंडौन करौली में उस समय प्रेस क्लब की भी सुविधा नहीं थी। हमारे कुछ गिने चुने साथी अधिस्वीकृत थे। मैंने आप लोगों के सहयोग से ये उस समय प्रयास किया कि अधिस्वीकृत भी बढ़े। से खबर है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर चलते कंटेनर में लगी आग। आपको बता दें, गुजरात से दिल्ली जा रहा था दूध का कंटेनर। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। पिलर नंबर 198 के पास की ये घटना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की घटना है, जहां पिलर नंबर 198 के पास ये दूध से भरा टैंकर, जिसमें अचानक आग लग गई। मौके पर दमकल पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। उदयपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा के आमंत्रण पर राजमहल पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजमहल आगमन पर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ी परंपरा अनुसार स्वागत कर आभार प्रकट किया। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह का भी आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी के साथ राजमहल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी अगवानी की गई। इस दौरान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा सहित मेवाड़ के प्रतापी महाराणाओं के त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान के गौरवशाली इतिहास और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर करीब 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच मेवाड़ और उड़ीसा के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 2 दिन पूर्व घर से लापता हुई विवाहिता कुएं में जिसका शव मिला है। परिवार वाले विवाहिता की तलाश कर रहे थे। मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। मृतका का शव मिलने से 6 महीने की बच्ची मां के आंचल से महरूम हो गई है।
जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया। एक महिला सहित 4 लोग इसमें घायल हो गए। शहर के सुदलाई तालाब के पास की ये घटना है। राजसमंद के कुमारिया कस्बे में 5 दिवसीय पशु मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह पशु मेला जोहिड़ा भैरू जी के मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो वहीं मेले के शुभारंभ के अवसर पर स्थानीय बालिकाओं ने रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति दी। आप देख रहे हैं ये 63वां विशाल पशु मेला है कुमारिया का, जिसका उद्घाटन समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन हमारे जिला प्रमुख रत्न देवी जी पधारे और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और 5 दिवसीय ये मेला है, जिसमें आज से शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, रंगारंग कार्यक्रम भी 4 दिन तक चलेंगे। और 7 तारीख को सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना क्षेत्र के जालुंड गांव में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। जालुंड में पेट्रोल पंप के पास धर्मेंद्र बुंड अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। उसी दौरान एक स्विफ्ट कार में 4 से 5 लोग आए और जबरन गाड़ी में डाल कर ले गए। सूचना मिलते ही खाटू श्यामजी पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करवाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रणथंभौर में वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शेरपुर खिलचीपुर रावल की ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड बायोलॉजिस्ट मोहम्मद मिराज ने स्वच्छता और वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, प्राकृतिक संपदा, वन्यजीवों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जहां पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 हिस्ट्री शीटर हैं। आपको बता दें कि ये कार्रवाई शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने और अपराधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से की गई है। खबर अलवर के गोविंदगढ़ से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा मंडल गोविंदगढ़ में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार का आगमन हुआ। इस दौरान बैठक में गोविंदगढ़ के विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध जनों को और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का संकल्प दिलाया। 2 दिन इस क्षेत्र में हो गए हैं। आज गोविंदगढ़ मेरा आना हुआ। यहाँ के कार्यकर्ताओं के जो भाव, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो जिस तरह के भाव इन कार्यकर्ताओं के हैं, जो मोदी जी की योजनाओं की जो चर्चा करते हुए कार्यकर्ता देखे जाते हैं, जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ जो है वो कार्यकर्ताओं को मिला है, चाहे से आज किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे से प्रधानमंत्री आवास की बात हो, ऐसी अनेक योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से या अनेक योजनाएं, उन सब योजनाओं को धरातल पे लाने। भरतपुर के कामा से खबर है, जहां कामा नगरपालिका के सफाई कर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। नगरपालिका के सभी सफाई कर्मी पहुंचे थाने। थानाधिकारी मनीष शर्मा से शिकायत की। कामा थाने पर सफाई करने गए कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी।